हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन पॉलिटी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं 500 से भी ज्यादा, वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। 221 एमसीक्यूज होंगे और उसके आधार पर 500 से ज्यादा या लगभग कहें 700 के आसपास जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं संविधान के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो संविधान के वह प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट ये होने वाले हैं और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि एसके धर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को ठुकरा दिया था। तो एसके धर आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 1948। यहां पे ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट ने देखिए 1948 में इसका गठन किया जाता है और यह प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्य गठन की बात कहती है। फिर उसी समय 1948 के अंतिम माह में जेबीपी समिति का भी गठन किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व गठित जो अंतरिम सरकार थी, इसमें खाद्य व जो कृषि मंत्री थे वह कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका सही आंसर की दोस्तों हम जो बात करते हैं वह है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो अंतरिम सरकार में खाद्य व कृषि मंत्री थे। और यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जगजीवन राम जी की बात करें तो श्रम मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे, और लियाकत अली जी की बात करें तो ये वित्त मंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है और काफी अच्छा ये प्रश्न है। तो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो कहां से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर यहां पर जो आपको दिखने वाला है, ये आपको मिलेगा यहां पे रूस से, यानी ऑप्शन बी यहां पे सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स यहां पर प्रश्न ऐसा भी बनता है कि जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो संविधान में कहां पर है? तो देखिए दोस्त, एक तो सबसे पहले ये प्रस्तावना में है और दूसरी की बात करें तो ये आर्टिकल जो 38 है, यानी बात करें डीएसपी नीति निर्देशक तत्व, वहां पर भी ये बातें बताई गई है। तो रूस से यहां पर ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, और रूस से ही मूल कर्तव्य भी हम लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद जो 44 से 44 है, ये सही है। 40 में ग्राम पंचायत का आदर्श है, गांधी जी का जो आदर्श है ग्राम पंचायती संबंधी, उसकी बात की गई है। और यहीं पर बात करें जो 42 से महिला प्रसूति सहायता, और यहीं पर 48 की बात करें तो कृषि पशुपालन सुधार संबंधी बातें हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कि 48 ए अगर आपको पूछा जाए तो ये पर्यावरण संरक्षण से है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है कहां पर है? डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्व में है, और अनुच्छेद आपको पूछा जाए तो ये 48 ए में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर पूछा गया है कि किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल यहां पर इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और पूछा गया है कि दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो यहां पर 4 ऑप्शन है और इसका आंसर देखना है। दूसरी सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला जो यहां पर राज्य है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी, महाराष्ट्र आपको मिलेगा। देखिए दोस्त, यहां पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, फिर बिहार का और तमिलनाडु का। तो आपको क्रम भी पूछा जाता है कि जो 4 शुरुआत के बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए पूछा है जम्मू कश्मीर में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर जैसे कि नया यहां पर केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो वर्तमान में आपको यह बताना है कि यहां पर कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मिलेगा 5 ए, यहां पर सही आंसर है। फ्रेंड्स यहीं पर आंसर देखिए, अगर आपको लद्दाख पूछा जाए तो लद्दाख में केवल 1 है, दिल्ली आपको पूछा जाए तो दिल्ली में 7 है, और ये कई बार रिपीट हो चुका है कि दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 7 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं। देखिए लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार सभी में 1-1 है, अंडमान में, लक्षद्वीप में, पुडुचेरी में और चंडीगढ़ में। और यहीं पर दोस्तों बात करें दादरा एवं दमन दीव, तो 2 यहां पर हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, और पूछा गया है, देखिए नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो करंट अफेयर का है, ये फरवरी का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है, जनवरी फरवरी 2023 का। तो नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं वो कौन है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी जो वीवीआर सुब्रमण्यम जी है ये वर्तमान में नए सीईओ बने थे। देखिए दोस्तों यहां पर जो परमेश्वर अय्यर थे ये इससे पहले थे। अगर आपका प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि दिसंबर 2022 के अनुसार नीति आयोग के सीईओ कौन थे, तब परमेश्वर अय्यर होगा, और अभी करंट का पूछा जाए तो वीवीआर सुब्रमण्यम होंगे। देखिए दोस्तों यहां पर बात करें वर्तमान में उपाध्यक्ष की तो सुमन बेरी जी हैं, अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और यहीं पर बात करें जो सबसे पहले उपाध्यक्ष थे यानी वाइस प्रेसिडेंट थे तो वह कौन थे, वह थे अरविंद पनगड़िया जी। और फ्रेंड्स यहां पे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो पहले सीईओ थे वह कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। और साथ में दोस्तों ये तो रिपीटेड प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार बनते रहते हैं लेकिन सरल होते हैं। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है और पूछा गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है और काफी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका गठन कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी, यानी 2010 में किया जाता है। आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और दिल्ली में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। अक्टूबर 2010 में इसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और पूछा गया दोस्तों कि राजीव कुमार वर्तमान में कौन से कर्म के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहां पर कर्म बताना है। जो राजीव कुमार हैं ये भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन से कर्म के हैं ये यहां पर देखना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 25 यहां पर सही आंसर है। तो 25 दोस्तों यहां पर सही है, 25वें कर्म के हैं। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया जाता है। सुकुमार सेन इसके प्रथम चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं जो 25वें नंबर के हैं। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर आपको देखना है राज्यवार राज्यपाल कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं ना तो इसका मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, डी आपको मिलेगा, यानी गोवा के आचार्य देवव्रत नहीं है बल्कि श्रीधरन पिल्लई जी हैं। और यहीं पर बात करें जो देवव्रत आचार्य हैं वो कहाँ के हैं, वे गुजरात के हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में बने हुए नए राज्यपाल हैं, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स इसको जूम कर लेता हूं जिससे कि आप देख पाए। देखिए बिहार में बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में नए यहां पर राज्यपाल बने हैं। अब्दुल नजीर, देखिए दोस्तों इनका संबंध यहां पर ये न्यायाधीश रह चुके हैं, जो यहां पर अयोध्या वर्डिक्ट आया था उसके लिए इन्होंने वर्डिक्ट दिया था, तो उसके नाम से भी प्रसिद्ध यहां पर हैं, तो आंध्र प्रदेश से हैं। बीडी मिश्रा दोस्तों ये पहले अरुणाचल प्रदेश के थे, अब लद्दाख के यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। रमेश बैस की बात करें महाराष्ट्र में है, पहले कौन थे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उत्तराखंड के हैं। रमेश बैस की बात करें तो यहां पर महाराष्ट्र हो गया है। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम से हैं दोस्तों, और केटी परनाइक, देखिए केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश है, और यहीं पर दोस्तों सीपी राधाकृष्णन झारखंड से, बीबी हरिचंदन छत्तीसगढ़ से, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश से, और अनुसुईया उइके की बात करें तो ये मणिपुर से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों ये है, एक प्रश्न बनने की संभावना यहां से काफी है क्योंकि ये नए हैं, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको मिलेगा सी, यानी अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का जो यहां पर सिद्धांत है वो लिया गया है। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार आपको पूछा जाए तो यह भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से ही लिया है। तो अमेरिका दोस्तों ये इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है और पूछा गया है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल जो यहां पर कानून है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर मिलेगा 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 यहां पर राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले ध्यान रख लीजिएगा जैसे 2003 की बात करते हैं तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है, और मतदान की आयु 21 से 18 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए नागरिकता जो भाग है ना संविधान में, किस अनुच्छेद किस भाग में है नागरिकता संविधान में। तो देखिए नागरिकता की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा दूसरे में। देखिए दोस्तों शुरुआत के जो 4 हैं काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहला जो भाग है संविधान का वहां पे संघ व राज्य क्षेत्र है,
दूसरे में नागरिकता आती है, तीसरे में दोस्तों अगर बात करें तो मौलिक अधिकार आते हैं, और चौथे की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। भाग 4 में मूल कर्तव्य आते हैं। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, एन पालकीवाल ने कहा था। देखिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह कहा था पालकीवाल जी ने, और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कहा था ठाकुर भार्गव दास ने। तो दोनों दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली जो प्रस्तावना को कहा था वो के.एम. मुंशी ने कहा था। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं तो इन्होंने अनुच्छेद जो 32 है उसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। तो प्रश्न दोस्तों डीप लेवल के कभी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? पालकीवाल ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठाकुर भार्गव दास ने। और जन्मपत्री किसने कहा था, कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी जी ने कहा था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको पूछा गया है दोस्तों, देखिए कि निम्न कथन किसने कहा था कि संविधान सभा की बैठक ऐसी लग रही है जैसे कि विवाह के मंडप में दुल्हन ही गायब हो। यह कथन संविधान सभा के बारे में जो पहली बैठक हुई थी ना, उसके संदर्भ में दोस्तों ये किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, ये कहा था ऑप्शन नंबर यहां पर है, यहां पर डी, चर्चिल ने यह कहा था। देखिए, चर्चिल व्यंग मारने में काफी यहां पे होशियार थे, तो इन्होंने ये कहा था, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की बैठक ऐसे लग रही है जैसे विवाह के मंडप में दुल्हन ही गायब है। क्योंकि यहां पर यह हुआ था कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने यहां पर भाग नहीं लिया था, और बहुत सारे सदस्यों ने यहां पर भाग नहीं लिया था, तो इसलिए यहां पर इन्होंने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय काउंसिल, देखिए जोनल काउंसिल के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड, देखिए जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, ये किस काउंसिल जोनल किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य जोन के अंतर्गत, सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है। और इसी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं, मध्य जोन के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब होता है? देखिए, इसका गठन कब किया जाता है फ्रेंड्स, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर देना है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है कब? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1971, ऑप्शन बी यहां पर ये सही है। सभी जो 7 सिस्टर स्टेट है इसमें शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दादरा व नागर हवेली को भारत संघ में शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, ये बताना है कि दादरा जो नागर हवेली है इसे भारत संघ में कब शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, 10वां संविधान संशोधन 1961। दादरा नागर हवेली को भारत संघ में शामिल जो किया गया था ये 1961 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। और गोवा दमन दीव की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, यहां पर काफी अच्छे ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पंडुचेरी की बात करें तो 1963 में 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। पूछा है कि मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मूल संविधान में भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में ये बांटा गया था। मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, ध्यान रखिएगा, 4 भागों में बांटा गया था। और भाग अगर आपको पूछा है कि भाग ए में क्या था, तो असम, बिहार, बंबई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब ये इसमें शामिल थे। भाग बी में खा की बात करें, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर वगैरह थे। हैदराबाद, मशहूर, जम्मू कश्मीर थे। और भाग दोस्तों यहां पर आपको घा पूछा जाए ना, यानी डी पूछा जाए, तो यहां पर अंडमान निकोबार ये शामिल था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 है, माउंट बेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित किया था? फ्रेंड्स यूकेएससी, यूकेपीएससी दोनों का यह प्रश्न है, इसका आंसर देना है कि माउंट बेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको ए मिलने वाला है, 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, 18 जुलाई 1947 यहां पर ये सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रस्तुत जून में कराया जाता है, जून 1947 में, और 18 जुलाई 1947 को ये पारित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे?
कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन आपको पूछा है, तो इसमें थे 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। देखिए दोस्तों, अध्यक्ष पैंथिंग लोरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स यहाँ पे अन्य सदस्य थे, और अलेक्जेंडर जो यहाँ पर एवी है, यह भी यहाँ पर शामिल थे। और इसी के आधार पर फ्रेंड्स संविधान सभा के गठन की आधार का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कितने सदस्य शामिल थे? फ्रेंड्स काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा यह जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और कितने सदस्य यहाँ पे शामिल हुए थे? 207 सदस्य दोस्तों यहाँ पर ये शामिल हुए थे। चलेंगे यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जी यहाँ पर पहले अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, केशवानंद भारती केस में कुल कितने जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा 13 जजों की पीठ ने सुनाया था। देखिए दोस्तों यहां से प्रश्न ऐसे बनता है, देखिए प्रस्तावना को भी संविधान के अन्य भाग की तरह संशोधन किया जा सकता है किंतु मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करेगा, और यहां पर इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए 13 जज यहां पे शामिल थे, मुख्य न्यायाधीश एसएम सीकरी थे। अश्रद्ध दिन 68 दिन यहां पर ये केस चला था, और 24 अप्रैल 1973 को यहां पर ये जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस। और इससे पहले बेरुवारी केस आया था, उसमें यह कहा था कि संविधान जो है, जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, जो बेरुवारी केस आया था इससे पहले। और जब यहां पर यह वाला केस आता है केशवानंद भारती वाला, तो वहां पे प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। फ्रेंड्स पूछा गया है कि दिल्ली व पुडुचेरी किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? तो अच्छे लेवल के दोस्तों ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको देखना है। दिल्ली व पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा ए, 17वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। तो ये यहां पर सही है। देखिए दोस्तों निर्वाचक मंडल की जब हम बात करते हैं ना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो फ्रेंड्स यहां पे लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखना मनोनीत सदस्य को यहां पर शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न ऐसा ही बनता है, कौन शामिल होता है, कौन सा नहीं होता है? तो मनोनीत सदस्य जो लोकसभा है और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा देखिए सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य यहां पे शामिल होते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य भी यहां पर शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है, यह आपके सामने दोस्तों रखा है। प्रश्न ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन यहां पर है, उत्तराखंड के एक विधायक का कुल मत मूल्य कितना है? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में, तो विधायक का मत मूल्य दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा, 64 आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए पूछा जाता है कि कैसे निकाला जाता है। तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, और यहां पर दोस्तों फिर उसे 1000 से भी डिवाइड दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ऐसे में किसी एक विधायक का जो मत मूल्य है किसी राज्य का, वो मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों ये था। और यहीं पर बात करें जनसंख्या का जो आधार वर्ष माना था, ये 1971 का था। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय में सुनवाई होगा, यह कहा गया है। देखिए चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो, कहीं पर भी अगर यहां पर विवाद होता है तो संविधान में बताया गया है कि कौन सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो ये अनुच्छेद 71 के माध्यम से बताया गया है। ऑप्शन डी यहां पर सही है। और फ्रेंड्स यहीं पर बात करें अनुच्छेद 55 में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, और यहां पर है निर्वाचक। देखिए यहां पर है देखिए 54 की बात करें तो निर्वाचन यहां पर हो गया, निर्वाचक मंडल यह आ गया। 55 में निर्वाचक प्रक्रिया वगैरह आ गया है। और 58 की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसका यहां पर वर्णन किया गया है। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, 30वां है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक केग का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है, और सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा डी, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। 6 वर्ष कहे या 65 साल कहे, जो भी पहले होता है उनका एज तो उसके आधार पर होता है। और केग की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि केग जैसे कि जो भी हमारा धन आता है ना, उस पर निगरानी रखने का कार्य भी यही करता है। तो केग का ध्यान रखिएगा। और यहीं पर बात करें 148वें केग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, अनुच्छेद 148 में यह बताया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, देखिए कि जो केग है ना, ये केग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत संविधान के केवल ऑडिटिंग निरीक्षण का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देखना है, इसका आंसर क्या होगा 31 का। तो भारत सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का कार्य करती है, कब से?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 1976 से यहां पे सही होगा। देखिए 1976 में भारत केग व भारत के लिए ऑडिटिंग का ही कार्य करते हैं। 1976 इस तिथि को ध्यान रखिएगा। जो केग है ना, ये भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की बात करें, इसके लिए केवल यहां पर क्या काम करती है, ऑडिटिंग का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ऑडिटिंग का कार्य करती है। लेकिन जो राज्य सरकार है, और यहां पर राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों का कार्य करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग अकाउंटिंग दोनों का कार्य 1950 से लगातार करती आ रही है। तो पहले तक 1976 से पहले भारत सरकार के लिए भी यही कार्य करती थी, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का। लेकिन 1976 के बाद एक अलग पद बना दिया जाता है और वह भारत के लिए अकाउंटिंग का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, केग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देखना है, केग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो केग के कार्यों का जो वर्णन है ये है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा बी में मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 148 में नियुक्ति है, वह अन्य बातें हैं। नियुक्ति शपथ पत्र राष्ट्रपति के माध्यम से, ये 148 में बताया गया है। 149 में यहां पर केग के कार्यों का वर्णन बताया गया है। केग के कार्यों का वर्णन कब बताया गया है, अनुच्छेद 149 में। और 150 में यह बताया गया है कि भारत सरकार के जो खातों का जो लेखा प्रारूप होगा, जो फॉर्मेट होगा अकाउंट का, वो कैसा होगा, ये केग द्वारा तैयार किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 33 से, भारत उच्च न्यायालय के अधिनियम लाया गया था। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था। देखिए भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी मिलेगा 1861 में। अब देखिए 1861 में एक्ट लाया जाता है और इसके तहत सबसे पहले बंबई में, फिर कोलकाता में, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में होती है, दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में होती है, और जो बंबई, कोलकाता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना है ये 1862 में आती है, और एक्ट की बात करें तो 1861 में आता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 34 है, हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी 62 वर्ष यहां पे सही मिलेगा। अनुच्छेद 214 में बताया है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों का संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है, यह अनुच्छेद 231 में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये सभी फैक्ट आपके सामने है, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 35 और इसका आंसर आपको पहले ही दिख गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये किस देश की क्रांति से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति से ये लिए गए हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 36, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स गोवा मुक्ति दिवस की जब हम बात करते हैं तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं ये यहां पर सही होगा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस को मनाया जाते हैं। किससे आजाद किया गया था, जो पुर्तगाली हैं उनसे आजाद किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से और पूछा गया है यहां पर सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया जाता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी मिलेगा 1975 में। देखिए 36वां संविधान संशोधन होता है 1975। इसके तहत 1975 में भारत का ये 22वां राज्य बनता है। तो 1975 यहां पर ये सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, और यहां पर सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, सभी राज्य हैं जो नवीन राज्य हैं ये यहां से पूछे जाते हैं, पुराने से भी पूछे जाते हैं, नवीन भी पूछे जाते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर और गोवा 19 दिसंबर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ए, ये सही नहीं है क्योंकि ये 30 मई 1987 है। 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। कहां से यह प्रावधान लिया गया है, तो आयरलैंड से यह प्रावधान लिया गया है। और राज्य का जो नीति निर्देशक होते हैं यह भी हमने यहीं से लिया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 40 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो देखिए दोस्तों कहां पर है ये 40 का क्वेश्चन नंबर। तो सही आंसर यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A में। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहां पर किया गया था। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार, प्राण व दैहिक जीवन की स्वतंत्रता। और 17 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आता है, यहां पर जो छुआछूत का अंत है तो उसका अंत अनुच्छेद 17 में है। और यहीं पर दोस्तों 19 की बात करते हैं तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन यहां पर किया गया है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आस्था एक्ट कब लाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1958 में ये लाया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि ये रूस से लिया गया था, और यानी रूस यानी यूएसएसआर से लिया गया था, और यहां पर ये जो आपको मिलेगा अनुच्छेद 38 में आपको मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना बढ़ावा देगा, ये किस अनुच्छेद में है? फ्रेंड्स यूकेएसएससी यूकेपीएससी ने कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न आपको पूछा है, और इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 बी में सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। ये 97वां संविधान संशोधन होता है 2012 के तहत। और देखिए दोस्तों, राज्य उद्योगों प्रबंधन कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, 243 ए में लाया गया था। और जीवन निर्वाह हेतु उचित वेतन उपलब्ध होगा, ये 43 में है, यह भी ध्यान रखिएगा। और महिला प्रसूति सहायता की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 42 में है। तो 43 ये हो गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 44। राष्ट्रपति पद हेतु कितने प्रस्तावक अनुमोदक आवश्यक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 44 का, राष्ट्रपति पद हेतु कितने प्रस्तावक व अनुमोदक दोस्तों यहां पर होते हैं? तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर ए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वह दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, अनुच्छेद 60 के तहत। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का कारण कहां पर है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो फ्रेंड्स दो प्रश्न बनते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर है, महाभियोग का लाने का कारण कहां पर है, दोनों अलग चीजें हैं। तो महाभियोग लाने का कारण आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 56 में फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है, अनुच्छेद 56 में आपको मिलेगा महाभियोग लाने का कारण। और यहीं पर दोस्तों जो आपको 61 दिखाई दे रहा है, यहां पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, लाने का कारण और राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 56 में है। तो यहां पर ये हो गया। 60 में अभी देखा, यहां पर राष्ट्रपति की शपथ संबंधित बातें हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राष्ट्रपति की पद की शर्तें बात करें 59 में, शपथ की बात करें तो 60 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 47 है, राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाना है तो लाने से पहले राष्ट्रपति की जानकारी कितने दिन पहले देना आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 47। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 14 दिन पहले यह सूचना देनी आवश्यक होती है। आकस्मिक निधि का वर्णन किस में है? आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा 267 यानी बी में मिलेगा। देखिए 257 आपको पूछा जाए तो आकस्मिक निधि है, और संचित निधि आपको पूछा जाए तो 266 है, संचित 266, आकस्मिक पूछा जाए तो 267। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 49। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी यही है 62 से 67 तक। चलेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। संसद के वर्ष में प्रथम सत्र व लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 87 में यह आपको मिलेगा। देखिए संसद में वर्ष के प्रथम सत्र और लोकसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। पहला सत्र संसद का और लोकसभा चुनाव जब जीतते हैं सरकार, उसका जो पहला सत्र होता है, प्रथम सत्र होता है, उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से यहां पर क्या करता है? संबोधित करता है। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? 87 में बताया गया है, 87 में बताया गया है। तो यहां पर दोस्तों ये था। क्वेश्चन नंबर 51 है, विदाउट फेयर एंड फेयर किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी जी के हैं, प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र के चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी हैं। आंध्र प्रदेश के दोस्तों ये पहले मुख्यमंत्री थे, और 1977 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली थी, और इसी कारण 25 जुलाई को राष्ट्रपति की जो यहाँ पर शपथ है वो दिलाई जाती है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। और हाँ दोस्तों एक चीज फिर से बता देते हैं, इस क्लास की पीडीएफ की बात करें तो कल इस क्लास की आप पीडीएफ ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे हमारी क्लास पेड है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर जुड़े हैं इसलिए उनका ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए दोस्तों आपकी बात कर रहे हैं, तो आप पीडीएफ दोस्तों हमारी ले सकते हैं। कल की बात करें तो 10 बजे से सुबह 12 बजे तक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 52वां है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो देखिए सामूहिक रूप से आपको पूछा है, तो सामूहिक रूप से दोस्तों ध्यान रखिएगा ये लोकसभा के प्रति होती है।
ध्यान रखना, सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति होती है और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये कहां पर होती है, व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ये राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 53। देखिए पूछा गया है, यहां पर आपको पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या होती है 15%। कितनी होती है? ऑप्शन सी यहां पर हो सकती है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा व विधानसभा में जो अधिकतम यह संख्या हो सकती है 15% ही हो सकती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 54 है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी है, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं कौन? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य ये सभी भाग लेते हैं। विधानसभा का उपराष्ट्रपति पद से कोई भी नाता नहीं होता है, इसलिए ये भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 66 में ये बताया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 20-20। देखिए हमने देखा था राष्ट्रपति के लिए 50-50 का होता है, अनुमोदक और प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति की बात करें तो 20-20 होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 65 में बताया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 में बताया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह 63 में है, यह भी ध्यान रखिएगा। और कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, ये अनुच्छेद 67 में बताया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको पूछा है कि महान्याय, यहां पर देखिए कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है किंतु मत नहीं दे सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 88 में बताया गया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, देखिए नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 में है। 88 में यह बताया गया है कि ये यहाँ पर जो संसद में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल दोस्तों आपको बताना है कौन है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा आर वेंकट रमनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पूछा है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, यह बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो आपको मिलने वाला है यह मिलेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165 आपको मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 177 राज्य के विधानसभा के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, इसे संबोधित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा पूछा जाए कि किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संसद में संबोधित कर सकता है, मत नहीं दे सकता है, जो राज्य विधान महाधिवक्ता है ये किस अनुच्छेद में है? तो 177 में है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जो एज है वो आपको बताई है। जबकि वोट देने की कितनी है? वोट देने की 18 है। और मतदान करने की यहां पर अगर बात करें सदस्य बनने की तो 21 है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आपको यहां पर ऐसा पूछ लिया जाए, राज्य विधानसभा और विधान परिषद सदस्य यहां पर 30 होता है, लोकसभा विधानसभा की बात करें तो 25 होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देश का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, देश का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर है बी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। देखिए ऑप्शन जो यहां पर आप बी देख रहे हैं 1966 में कराया जाता है। दूसरा आयोग 2005 में होता है, बीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में। तो दोनों देखिए जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है अगस्त 2005 में बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। 63 है, लोकसभा विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत 1968 में कराया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोकपाल लोकायुक्त जो अधिनियम है ना 2013 को जनवरी 2014 से लागू किया जाता है। देखिए जो ये एक्ट है 2013 में आता है, 2014 से लागू किया जाता है। पिनाकी चंद्र घोष इसके यहाँ पर प्रथम यहाँ पर लोकायुक्त होते हैं। और 5 साल 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, 5 साल या फिर 70 वर्ष जो इसकी कंप्लीट होती है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन,
तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन होता है 2004 में। ध्यान रखिएगा 18 नवंबर 2004 को, 18 नवंबर 2004 को इसका गठन होता है। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन इसके क्या होते हैं, इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति आपको पूछा जाए तो 2007 में, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 में। और किसान क्रेडिट कार्ड आपको पूछा जाए कब से लागू होता है तो 1998 में। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न के साथ आपको 4 फैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना, तो देखिए दोस्तों ये कृषि आयोग है और पहला जो आपने देखा है किसान आयोग है, दोनों में अंतर है। और आंसर अगर आप देखोगे तो 1976 यहाँ पे आपको सही मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा 1970 आपको सही मिलने वाला है। 1976 में तो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो 1970 ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो देखिए दोस्तों यहां पर बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन बी यहां पे सही है, 2019 में यह संशोधन होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 220 के आसपास हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यू 220 है, फैक्ट आपको काफी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमें जल्दी चलना है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार पूरे भारत में कब से लागू होता है? तो फ्रेंड्स सूचना का अधिकार पूरे भारत में जो लागू होता है ये होता है 12 अक्टूबर से, 12 अक्टूबर 2005 से। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रपति शासन घोषणा के बाद कितने समय के भीतर संसद में अनुमोदन करना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है तो कितने समय के भीतर संसद में अनुमोदित करना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 68। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा 2 माह, ऑप्शन सी यहां पर यह सही है। तो देखिए अनुच्छेद 365 में यह बताया गया है, 356 में सॉरी बताया गया है, और 356 में बताया गया है कि 2 माह के भीतर भीतर अनुमोदन लेना आवश्यक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल जो यहाँ पर दोस्तों इमरजेंसी लगती है, ये लगती है अनुच्छेद 60 के अनुसार, 360 के अनुसार। तो यहाँ पर यह है, अगर राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो 356 में है, और 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में वित्तीय आपातकाल, और 368 में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने कितने स्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाने की घोषणा की थी? 70वां क्वेश्चन है, कितने स्तरीय पंचायती समिति की इन्होंने सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने? तो त्रिस्तरीय थी। देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये 3 थे। 1957 से लेकर 1957 में यहाँ पर ये कमेटी गठित होती है, 1958 में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता समिति, तो देखिए 1957 में पहली वाली गठित होती है ना, तो इसके सीधा 20 साल बाद 1977 में, तो 20 साल बाद यानी ऑप्शन बी आपको मिलेगा अशोक मेहता समिति। और यह कौन सी थी? यह द्विस्तरीय समिति थी। बलवंत राय 3 स्तरीय, यह 2 स्तरीय थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले देखिए फ्रेंड्स 1985 में जी.वी.के. राव समिति थी, और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें एल.एम. सिंघवी समिति की, तो यहां पर ये 1986 में आती है, और इसी की सिफारिश पर पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में कब से लागू होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है, आप जानते हैं 24 अप्रैल से, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू होती है, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत होता है। तो देखिए दोस्तों एक्ट 73वां संविधान संशोधन होता है, और 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे भारत में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पंचायती राज में आरक्षण संबंधी, आरक्षण कहां पर है? A, B, C, D, E, F, G, H के जो भी है, कौन से अनुच्छेद में है पंचायती राज में आरक्षण? तो फ्रेंड्स ये मिलेगा डी में, तो आरक्षण आपको मिलेगा डी में। देखिए आई मतलब नो, आई का मतलब नो होता है ना, नो का मतलब मनी, नो मनी, आई हैव नो मनी, तो आई में आपको मिलेगा मनी। ई की बात करें तो कार्यकाल, और यहीं पर बात करें दोस्तों यानी आई का मतलब वित्त आयोग से यानी नो मनी से संबंधित, और के की बात करें तो निर्वाचन आयोग संबंधी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74, धन विधेयक को विधान परिषद के कितने दिनों तक रोक सकती है? तो विधान परिषद को जो धन विधेयक है विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, 14 दिन तक रोक सकती है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें साधारण कोई विधेयक है ना, तो इसे साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 75वां है, पूछा है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा यहां पर 1/6 सदस्य, यानी 1/6 सदस्य यहां पर ये सही है। देखिए 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं,
वह अन्य 1/3 सदस्य नगर पालिका या स्थानीय जो स्वशासी संस्था है उसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/6 राज्यपाल द्वारा, 1/12 की बात करें तो स्नातक, और 1/12 शिक्षकों के माध्यम से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 76 है, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, जरा बताएगा कमेंट बॉक्स में कि न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। चलेंगे 77 क्वेश्चन है कि विधानसभा सीट के सुमेलित नहीं है। तो विधानसभा सीट राज्य की है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यहां पर ए मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 है। कितनी है? 68 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है, उत्तराखंड में 70 है, हरियाणा में 90 है, और यहीं पर बिहार 243, पश्चिम बंगाल 294। ये सभी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 79 है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद सीटें हैं? विधान परिषद की सीटें कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलने वाला है, ये 6 आपको मिलेगा। कौन कौन से? यूपी हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, बिहार हो गया है, आंध्र प्रदेश हो गया है, तेलंगाना हो गया है, कर्नाटक हो गया है। तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य है यहां पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 आपको मिलेगा। और लोक लेखा समिति की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा कितना? 22 मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया था कब से? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्य करना शुरू किया था ये जनवरी 1950 में किया था। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इमरजेंसी कब आती है? इमरजेंसी मतलब 108। 108 का मतलब अनुच्छेद ऑप्शन ए आपको मिलने वाला है। राष्ट्रपति द्वारा, देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन है ना, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये इसकी अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कितनी बार अब तक आ चुका है? 3 बार अब तक आ चुका है। कब कब? 1961 में आया है, 1978 में आया है, और 2002 में आया है। अब तक 3 बार संयुक्त जो अधिवेशन है ये हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, अधिकतम तो 552 हो सकते हैं। वर्तमान में अधिकतम कितनी है? 545 है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को, प्रश्न की परिभाषा कैसे बन सकती है। देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम आपको पूछा है तो अधिकतम तो 552 हो सकती है। 552 का मतलब जो हमारा यहां पर जो पीओके वाला क्षेत्र है उसको भी कंबाइन करते हैं तो 552 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है अधिकतम? वर्तमान में अधिकतम है 545, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर बात करें, देखिए जो 545 है ना, इसमें से देखिए क्या यहाँ पे जो निर्वाचित है वो है 543 निर्वाचित हैं जो सांसद हो सकते हैं, और 2 मनोनीत। तो यहां पर ये हैं, बाकी आप यहां पर देख लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विधानसभा की 500 अधिकतम, सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे कौन? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई जी, यहां पर सही है। सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम तो 250 यहां पर इसका सही आंसर आएगा। वर्तमान में अधिकतम 245 है, वैसे अधिकतम 250 हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? दूसरी सर्वाधिक, देखिए पहला तो उत्तर प्रदेश का आएगा, इसमें तो नो डाउट किसी को भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद कौन सा आएगा? तो उसके बाद है दोस्तों महाराष्ट्र का, ध्यान रखिएगा। फिर आता है तमिलनाडु का, और यहां पर आता है बिहार का। तो उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहां पर 31 है, महाराष्ट्र 19 आता है, तमिलनाडु 18 आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपी की बात करें तो MT कर देना, MT, महाराष्ट्र और यहां पर तमिलनाडु। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर बिहार आता है, MTB, मोहम्मद तुगलक बिन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको मिलेगा 3, ऑप्शन सी यहां पर सही है। 5 लोकसभा की सीटें हैं। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत?
तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 143 में ये बताया गया है, 143 में बताया गया है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो 137 में मिलेगा, और यहीं पर बात करें 13 में भी न्यायिक पुनरावलोकन का चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, रिकॉर्डेड न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 129 में बताया गया है। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, 143 में सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 और 13 में। 129 में सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्डेड न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। 90वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, वो कम से कम अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर देना चाहिए, आवश्यक होता है। तो 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मूल संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, तो मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे, यहां पर देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य तो संविधान में थे ही नहीं, ये तो जोड़े जाते हैं बाद में। और ये देखिए शून्य होते हैं मौलिक कर्तव्य, यूएसएसआर के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलेंगे। जो स्वर्ण सिंह समिति होती है, उनकी सिफारिश पर जोड़े जाते हैं 10 मौलिक कर्तव्य, और 11वां फिर बाद में जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मूल कर्तव्य कितने जोड़े जाते हैं? अब वही प्रश्न थोड़ा आगे आ गया है, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? तो यहां पर जोड़े जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, 10 जोड़े जाते हैं। और जो 11वां होता है ना, 11वां वाला, ये जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु कितनी जमानत राशि रखी जाती है? तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन के राष्ट्रपति के देखिए 50-50 प्रस्तावक और यहां पर अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होते हैं। निर्वाचन राशि जो यहां पर रखी जाती है 15,000 रखी जाती है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन हेतु कौन सा अधिनियम है, कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको देखना है, कौन सा आर्टिकल है। तो 94 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 यहां पर आपको मिलेगा। देखिए, न्यायालय किसी भी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश किस रिट के तहत देता है? तो न्यायिक, देखिए कि न्यायालय है किसी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश किस रिट के तहत देता है? तो न्यायालय देगा कि अपना यहां पर करे, कार्य करे। तो यह आदेश होता है दोस्तों परमादेश, मैंडेमस। देखिए दोस्तों, परमादेश से तो आप आसानी से समझ जाओगे इसकी परिभाषा से, लेकिन वो इंग्लिश में आपको ये शब्द दे सकता है, मैंडेमस आपको कह देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंडेमस यहां पे सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। किस रिट के तहत न्यायालय लोक प्राधिकारी को पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है? पूछना में। तो क्यू वारंटो, क्यू यानी क्वेश्चन, तो क्यू वारंटो अधिकार पृच्छा यहां पर सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 97 है कि किस रिट के तहत बंदी व्यक्ति को न्यायालय में उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है? तो देखिए दोस्तों, यह होता है ऑप्शन नंबर ए, हार्बस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी? मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 दोस्तों, ये सही है। 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है कब? क्वेश्चन नंबर 99। 220 के आसपास क्वेश्चन देखने हैं तो थोड़ा जल्दी करते हैं। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कब? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर है बी, यानी 1993 में। यानी जो नगर पालिका संबंधित अनुच्छेद है ना, एक तो हो गया नगर निकाय, देखिए ग्राम, यहां पर बात करते हैं पंचायती राज, है ना, तो पंचायती राज की अगली 11वीं में थी, उसके बाद नगर वाली आती है 12वीं में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में। गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? अब देखिए, गणतंत्र भारत की बात की गई है, तो देखिए दोस्तों, गणतंत्र मतलब 1952 की बात की गई है। और यहां पर बात करते हैं तो जॉन मथाई प्रथम वित्त मंत्री होते हैं। अंतरिम में होते हैं लियाकत अली। और यहीं पर बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री होते हैं षडमुखम शेट्टी। और रक्षा मंत्री देखिए दोस्तों, सरदार बलदेव। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, एकमात्र संशोधन किया जा चुका है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, 1976 के माध्यम से 42वां संविधान संशोधन समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये जोड़ा जाता है मात्र एक बार में।
किस तिथि को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई थी? पूर्ण स्वराज किस तिथि को मनाने की सर्वप्रथम बात की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर है 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में दोस्तों यह घोषणा की जाती है कि 26 दिसंबर 1930 को यहां पर क्या करेंगे, हम मनाएंगे। देखिए प्रश्न क्या था, किस तिथि को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई, किस तिथि को? तो 26 दिसंबर जनवरी 1930 को। चलेंगे संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? प्रथम बैठक में, तो प्रथम बैठक में दोस्तों 9 महिला सदस्य शामिल थी। संविधान सभा के कुल वाचन कितने होते हैं? तो संविधान संशोधन में कुल 3 वाचन होते हैं। तो संविधान संशोधन में कुल 3 वाचन होते हैं। 1 नवंबर 1948 से लेकर चलता है 9 नवंबर तक 1948। देखिए एक चलता है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, फिर चलता है 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक 1949 में, और लास्ट चलता है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक 1949 में। तो देखिए दोस्तों सारे लगभग नवंबर मंथ के हैं, ऑप्शन के अनुसार आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के किस अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी? संविधान सभा के किस अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी? किस अधिवेशन में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वें अनुच्छेद 7वें जो यहां पर जो अधिवेशन हुआ था वहां पर दी गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में, तो फ्रेंड्स मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थी। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी जाती है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में पूर्णतः हस्तलिखित किया है। देखिए भारतीय संविधान को पूर्णतः हस्तलिखित किया है, किसने भारतीय संविधान को पूर्णतः हस्तलिखित लिखा है? तो यहां पर प्रेम बिहारी नारायण जी यहां पर सही आंसर है। इन्होंने अपने हिसाब अपने मतलब जो संविधान है उसे हस्त से लिखा है, हाथों से लिखा है। तिरंगा अपनाया गया था कब? देखिए जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको मिलेगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन और राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। और यहीं पर बात करें तो यहां पर तो यही फैक्ट है। संविधान निर्माण में बनी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों अल्प मूल प्रांत, देखिए अल्प मूल प्रांत, यानी अल्प का मतलब अल्पसंख्यक समिति, मूल का मतलब मौलिक समिति और प्रांत का मतलब प्रांतीय समिति। इन तीनों सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन यहां पर बोला है उप समिति, और जब उप लगा दे तो समझ जाना यहां पर आएंगे जेबी कृपलानी। तो यहां पर दोस्तों यह फैक्ट है। संघ राज्य ये जवाहरलाल नेहरू का है, संघ राज्यों की समिति जवाहरलाल नेहरू है। और यहीं पर बात करें अल्प मूल प्रांत वल्लभ भाई पटेल, और राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये प्रक्रिया संचालन और राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 109। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी भीमराव अंबेडकर जी। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री कौन होते हैं? अंतरिम मंत्रिमंडल में, तो अंतरिम की बात करें तो रेल मंत्री आशरफ अली होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजनाफर अली होते हैं। वाणिज्य मंत्री यानी वित्त मंत्री अगर हम बात करें तो यहां पर होंगे आई चुंदरीगर होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री, तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। अंतरिम सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री आपको पूछा जाए तो राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत में पूछा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम। राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत में प्रथम क्या थी? देखिए राजकुमारी अमृता कौर यह कौन थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यह थी स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री। तो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नागालैंड राज्य की स्थापना कब होती है? नागालैंड राज्य की स्थापना कब होती है? तो फ्रेंड्स नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में होती है। 1972 में किसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था? 1972 में 3 राज्यों को त्रिमेघमणि को दिया गया था, त्रिमेघमणि को। कब? 1972 में। तो जो मिजोरम वाला है तो इसे यहां पर नहीं होगा, ऑप्शन डी यहां पर नहीं होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है 115। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो ये 2015 से मनाने की बात की जाती है। 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। अभी हाल ही में इंदौर में मनाया गया है।
चलेंगे 117 निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो निजता का अधिकार, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइवेसी का जो अधिकार है ये मिलेगा अनुच्छेद 21 में। जीवन निर्वाह का अधिकार ये भी 21 में है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में आपको मिलने वाला है। वाक प्रेस की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से कह देता हूं, इसकी पीडीएफ कल आप ले लीजिएगा, कल एक्टिव रहेगा लिंक, उसके बाद दोस्तों लिंक डीएक्टिव हो जाएगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ इसका ले लीजिएगा। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद 359 के तहत अधीन निलंबित नहीं किया जा सकता? देखिए, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 359 के अधीन निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो निलंबित कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों 20 व 21 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहां पर आएगा सी, यहां पर आएगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 20 और 21। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 32 में कुल कितनी रिट शामिल है? अनुच्छेद 32 में यानी सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ना, अनुच्छेद 32 के तहत करता है, 5 रिटें जारी करता है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। चलेंगे उच्च न्यायालय रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 122वां क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो फ्रेंड्स हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 123 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की जानकारी प्रस्तावना में किस अनुच्छेद में है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 38 में। और ध्यान रखिएगा ये किस में है? संविधान की प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में भी इसका वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 368 किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, तो दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। देखिए, एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यह लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। और अभी हमने दक्षिण अफ्रीका का देखा था जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, तो यहां पर यह था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और हाँ दोस्तों, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो प्रस्तावना की जो भाषा है कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यहां पर आपको मिलेगा राष्ट्रपति के विरुद्ध, राष्ट्रपति के प्रति। देखिए, सामूहिक आपको पूछा जाए सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से आपको ध्यान रखना है ये लोकसभा के प्रति होते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति के होते हैं। और सिंपल ऐसा पूछा जाए कि जो यहाँ पर मंत्री परिषद मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये इसका आंसर आपको देना है यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 127 लोकसभा के गठन का प्रावधान है, लोकसभा का गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद पे? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 81 में आपको मिलेगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक, तो फ्रेंड्स धन विधेयक आपको मिलेगा अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। 117 में वित्त विधेयक है। ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्नों को, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो जी हां, लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसके पास ये पावर होती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार को नहीं लौटा सकता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए, जो धन विधेयक होता है ना, उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111 में बताया गया है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अनुच्छेद 111 विपक्षी दल के नेता बनने के लिए विपक्षी दल के पास कितने सदस्य संख्या होनी आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 131, तो विपक्षी बनने के लिए कितने सदस्य होनी आवश्यक है? तो जी हाँ, 1/10 होना चाहिए। और गण पूर्ति की बात करें तो गण पूर्ति दोस्तों भी 101/10 ही होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो साधारण बजट जिसे हम कह लेते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स इसका अनुच्छेद आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, अनुच्छेद 112 में। जो बजट का थोड़ा बहुत प्रावधान है, बजट सब तो नहीं है लेकिन अनुच्छेद 112 में आपको मिलेगा। प्रश्नकाल का समय संसद में कब से कब तक होता है? प्रश्नकाल का समय,
देखिए दोस्तों, प्रश्नकाल का जो समय होता है वो 11 से 12 होता है। एक चीज देखिए देखिए आप ऐसे याद कीजिए ना, प्रश्नकाल शून्यकाल। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जो विधायक लोग होते हैं ना वो निकम्मे टाइप के होते हैं, है ना, एक वैसे बोल रहा हूँ। तो जब निकम्मे होते हैं तो वो आराम से आते हैं संसद में। तो आराम से संसद में आएंगे तो 10 बजे से इनकी क्लास नहीं होती है, इनकी क्लास 11 बजे से होती है। तो आराम से आते हैं, तो पहले ही सीधा वो प्रश्न पूछने लगते हैं। तो 11 से 12 प्रश्न। अब जब प्रश्न पूछ लिया तो उसके बाद इन्हें थोड़ा आराम करना है। आराम का मतलब रेस्ट करना है, शून्य होना है। तो शून्य इसके बाद से होगा, यानी 12 बजे वाला समय। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 134, राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है राज्यपाल बनने के लिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 35। यहां पर यह सही होगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। लोकसभा समिति में लोकसभा के सदस्य की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स टोटल 22 होते हैं। और लोकसभा की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा 15+7 यहां पर होती है। 15+7, 15+7 ध्यान रखिएगा, 15+7 यहां पर होती है लोकसभा समिति में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और हाँ देखिए, ऑप्शन आप देख लीजिए। प्राकलन पूछा जाए तो 30 होती है, कुल पूछा जाए 22 होती है, राज्यसभा की पूछा जाए 7 होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद बी में 164 में मिलेगा। 164(1) अंतरराज्यीय देखिए दोस्तों, अंतरराज्य जो नदी जल विवाद है ना, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? अंतरराज्य नदी जल विवाद। तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262 में। तो देखिए एक बार याद कीजिए, 262 में अंतरराज्य नदी जल विवाद का यहां पर बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट है। और यह भी ध्यान रखना दोस्तों, जो यहां पर है ना अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, तो यहां पर कभी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करता है, इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, प्रमुख होता है जो, वो यहां पर भाग लेता है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें। तो फ्रेंड्स दोस्तों, यहां पर आपको पूछा है, यहां पर सॉरी, यहां पर पूछा है लोकसभा नहीं होगा, हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें, ठीक है, पहले विधानसभा वाला था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 4 हैं, राज्यसभा की यहां पर 3 है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में है 5। प्रथम बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की थी? डिस्कस किया था इस प्रश्न को, डिटेल क्वेश्चन के व्याख्या में किया था। प्रथम बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश लक्ष्मीमल सिंघवी समिति करती है 1986 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की जानकारी। तो देखिए दोस्तों, 243 243 आई, ये है ग्रामीण के लिए वित्तीय आयोग, यानी ग्राम पंचायत के लिए। और यहां पर नगर पालिका की बात करें तो वाई में है। तो 243 वाई में क्या है? नगर पालिका का वित्त आयोग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए, जेड ए में 243 में निर्वाचन है, आर में नगर पालिका संरचना, और क्यू की बात करें नगर पालिका गठन। तो यहां पर दोस्तों गठन संरचना, गठन की बात करें क्यू में, आर में संरचना, वाई में वित्त, निर्वाचन में जेड ए। देखिए दोस्तों, ज्यादातर ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, वित्त और निर्वाचन, इन दोनों को याद करके ही जाएगा। 243 वाई वित्त है, और जेड ए की बात करें तो निर्वाचन है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 243 अनुच्छेद इसका सही है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह अनुच्छेद 243 में बताया गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 142, राजभाषा के आयोग का गठन फ्रेंड्स जो किया जाता है, यह किया जाता है जून 1955 को। देखिए जून 1955 को गठन किया जाता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा 15 जुलाई 1955 को इसकी प्रथम बैठक होती है। और बी जी खरे इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 143, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 351 में आपको मिलने वाला है। नागालैंड को विशेष राज्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? नागालैंड को। तो राइट आंसर है दोस्तों 371 ए में आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर ये सभी ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र व गुजरात की बात की गई है। 371 ए में नागालैंड है, बी में असम है, और सी में मणिपुर है। तो नाग, असम, मणिपुर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप ऐसे याद कर सकते हो, नाम नाम है ना, नाम नाम नाम। तो नाम आप ऐसे याद कीजिएगा, नागालैंड, असम, मणिपुर। ए
बी, ए बी सी नाम, और महाराष्ट्र गुजरात तो दोस्तों 371 में है, तो ए बी सी 371 वाले आपको याद हो जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 45, संविधान की 22 भाषाएं किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8वीं अनुसूची में ये आपको मिलने वाला है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत की जाती है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ, ठीक है, इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की जाती है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। देखिए दोस्तों व्याख्या में आपको ये प्रश्न दिया था, ध्यान आपको होगा थोड़ा सा। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है यहां पर जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल काफी चर्चा में है जब से लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने की बात की गई है। तो प्रश्न उठ सकता है यहां से कि कौन इस अनुसूची में है। तो छठी अनुसूची देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, ये यहां पर शामिल नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये यहां पर है शामिल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर इस चीज का काफी इंपॉर्टेंट ये है, यहां से प्रश्न आपको बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आपको मालूम होगा, जैसे यहां पर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहां पर, जैसे यहां पर ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, और यहां पर बात करें ऊपर से आपको कैसे याद करना है, देखिए नाग, मणि, मिजोरम। तो नागमणि आप ऐसे याद कीजिएगा, और ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो यहां के ना शुरुआत के ये वाले इस साइड वाले, तो ये आते हैं किसके, छठी अनुसूची के अंतर्गत, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो यहां पर इधर की ओर लग रहे हैं, है ना, पूर्व पश्चिम दिशा की ओर लग रहे हैं, तो ये आते हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत। और जो यहां पर ये वाले हैं ना, जो बाहर वाले हैं, जो बांग्लादेश, जो म्यांमार की ओर लग रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत भी है, यानी आईएलपी के अंतर्गत भी है, और छठी अनुसूची में भी है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? तो देखिए ये 1951 में होता है, और नई अनुसूची यहां पर जोड़ी जाती है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन संविधान के शामिल किया जाता है, किस अनुच्छेद किस सूची में है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन। तो देखिए दोस्तों ये आएगा ऑप्शन नंबर यहां पर है सी, समवर्ती सूची। दो सूचियां होती है, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची। संघ सूची कहें या फिर केंद्र सूची, बात एक ही है। जो शिक्षा आता है, वन आता है, परिवार आता है, ये आएगा यहां पर समवर्ती सूची में। अब देखिए जैसे जहां से पुलिस व्यवस्था आती है, तो आपने ये चीजें देखा होगा कि जो पुलिस के अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। और ऐसे चीजें जैसे वित्त हो गया है, यानी बाह्य जो यहाँ पर होता है, वित्त होता है, पर्यटन वगैरह होते हैं, जो ऐसे होते हैं वित्त संबंधी बाह्य मामले होते हैं, वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राजभाषा संविधान के किस भाग में है? राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो जी हाँ दोस्तों भाग 9 में है। आप यहां पर भाग 17 में है, सॉरी, भाग 9 में तो क्या है, यहां पर पंचायती राज है। देखिए एक बार, भाग 17 में है राजभाषा, 15 में निर्वाचन, 9 में पंचायत, और 18 में आपातकाल। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो भाग है वो यही हैं, यही से बनते हैं। या तो शुरुआत के 4 आपको पूछे जाए, या फिर लास्ट के जो ये 4 इंपॉर्टेंट है ये आपको पूछे जाते हैं। तो देखिएगा पंचायती राज है 9 में, भाग 9 में, निर्वाचन है भाग 15 में, राजभाषा 17 में है। देखिए याद कैसे करना राजभाषा को, राजभाषा हमारी खतरे में है, तो खतरा मतलब 17, तो राजभाषा 17 में है। और आपातकाल की बात करें तो 18 में आएगा, और 18 आप ऐसे कह सकते हैं, 18 आ से आ स्टार्ट, आ से आ 18। और संविधान संशोधन की बात करिए 20 में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां तक तो हमने देख लिया है 51 तक। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम 50 क्वेश्चन वो देखेंगे, जो 20 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखेंगे, प्लस 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब संशोधन देखते हैं। यहां पर प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तो देखिए दोस्तों 1951 में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण देखिए 20 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अब हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, और 50 महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो इस यहां पर इस पार्ट में हम देखेंगे। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा भारत में शामिल किया जाता है किसे? तो दादरा नागर हवेली को किया जाता है। गोवा दमन दीप को भारत में शामिल किया जाता है कब?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी 12वां संविधान संशोधन। तो एक्चुअली दोस्तों ये क्वेश्चन हम यहाँ पर जो आपको मिलने वाले हैं 200 के आसपास मिलेंगे, 220 हैं लेकिन 200 के आसपास मिलेंगे। लगभग आपको 20 के आसपास कुछ रिपीटेड मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन, जिससे आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही होंगे, आपको याद ही होंगे। तो कुछ क्वेश्चन क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं, जैसे ये वाला हो गया है, तो रिपीट होगा तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से अनुमति के लिए बाध्य किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए दोस्तों ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। आपके सामने ये फैक्ट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 व यूटी में 25 से घटाकर 20 कर दी जाती है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 156 का सही आंसर आपको मिलेगा बी 31वां संविधान संशोधन 1973 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा कब दिया जाता है? तो देखिए सिक्किम को सहराज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दिया जाता है। 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़े जाते हैं। तो देखिए प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं और प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन होता है और यह होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन। संपत्ति के मूल अधिकार को 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 20 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 160 अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 362 जो यहाँ पर आंतरिक अशांति शब्द पहले था संविधान में, इसे हटाकर यहाँ पर अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। तो कब? तो देखिए दोस्तों ये किया जाता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के ही माध्यम से। देखिए 51 मौलिक कर्तव्य 10वां कब जोड़ा जाता है? तो 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े जाते हैं, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका सही आंसर है। दल बदल कानून संविधान में जोड़ा जाता है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दोस्तों ये सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आम चुनाव की आयु 21 से घटाकर 21 से कम कर 18 कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो यहां पर आपको बी मिलेगा 61वां संविधान संशोधन 1988-89 यहां पर ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 164। अनुच्छेद 338 का संविधान के अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 338 का संशोधन कर इसमें 333 पे संशोधन किया जाता है और अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो 65वां है, ये 1990 में होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन है। एनसीआर क्षेत्र में बनाया गया दिल्ली विधानसभा व मंत्री परिषद का उपबंध किस क्षेत्र में, किस संविधान संशोधन में है? देखिए दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र बनाया जाता है, दिल्ली में विधानसभा व मंत्री परिषद का उपबंध किया जाता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 इसका सही आंसर है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है? पंचायती राज को संविधान संशोधन, देखिए पंचायती राज की बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 74 में तो यहां पर किसे दिया जाता है? नगर निकाय को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को शामिल किया जाता है, कब, किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो फ्रेंड्स ये है 1992 में 17वां संविधान संशोधन 1992 में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी के सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है। 17वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा 17वां संविधान संशोधन। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 168 पूछा गया है कि किसके तहत अनुच्छेद 45 में परिवर्तन कर अनुच्छेद 51A में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है व अनुच्छेद 21A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, यह जोड़ा जाता है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 168 आराम से पढ़िएगा, इसका आंसर और देना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना।
तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो ये होता है 89वां संविधान संशोधन 2003। ध्यान रखिएगा, पहले एससी वाला था, अब है एसटी वाला। ये है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा विधानसभा में मंत्री परिषद की सदस्य। फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और कई बार एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15% विधानसभा लोकसभा में की जाती है, तो यह दोस्तों की जाती है ऑप्शन नंबर ए 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 343 खा जोड़ा जाता है। तो सहकारिता समिति को बढ़ावा देने के लिए 43 खा जो यहां पर भी है वो जोड़ा जाता है कब? तो देखिए दोस्तों, ये 2011 में जोड़ा जाता है, 97वें संविधान संशोधन 2011। जीएसटी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जीएसटी का प्रावधान देखिए, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा 101वां संविधान संशोधन 2016 में। अब देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अब ओबीसी वाला आ गया। देखिए, पहले एससी वाला देखा, उसके बाद एसटी देखा, अब ओबीसी आ गया है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 102वां संविधान संशोधन 2018। बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का प्रावधान। तो जी हाँ दोस्तों, ये 103वां संविधान संशोधन है 2019। अब देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं, यही से प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वाले हैं। देखिए, पढ़ना है आपको, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 101वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आता है 2016 में आता है, और 122वां संविधान संशोधन ये विधेयक होता है जीएसटी से संबंधित। तो यह कथन दोस्तों बिल्कुल 100% सही है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आता है, 123वां संविधान संशोधन विधेयक होता है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा विधेयक था? 123वां विधेयक था। अधिनियम कौन सा था? 102वां अधिनियम था। और ओबीसी को यहां पर क्या मिला है? यहां पर संविधान का ढांचा के रूप में मिला है। 103 यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, और विधेयक की बात करें तो 124वां था, 10% आरक्षण। संविधान संशोधन का अधिनियम जो 2019 वाला है, ये 126वां विधेयक था। एससी एसटी जनजाति के लिए 10 साल के लिए जो यहां पर है आरक्षण की बात कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है। तो सभी दोस्तों ये सुमेलित है, ऑल राइट है। इन सभी से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों पर राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। यह भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वन शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण ये क्या है? राज्य सरकार से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, और यह किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या अवशिष्ट वगैरह कुछ और आ जाए? तो फ्रेंड्स, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 177वां है और पूछा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति का ये संरक्षण करेंगे, सुधार करेंगे। ये किस संविधान संशोधन अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 48A में। चलेंगे यहां पर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है ये अनुच्छेद 51A में की गई है। तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 51A संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार व अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकेगा? यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? देखिए, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक जो राज्य मातृभाषा है इसका प्रसार व अनुदेश को प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है, यह बताया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 350A में आपको मिलेगा, 350A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद, तो यहां अनुच्छेद 40 यहां पर यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 181, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? वित्त आयोग की, देखिए फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो वित्त आयोग वाला प्रश्न है भले ही सरल होगा लेकिन बार बार आता है। तो यह आता है 280 के तहत। ऑप्शन बी यहां पर सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19A में आपको मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 183 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों का शोषण से संबंधित कौन सा यहां पर मौलिक अधिकार है? 19, 24, 29 या फिर 31?
तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 आपको सही मिलेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? 184वां क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 53, यहां पर ये सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61, यहां पर यह राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, कहां से की गई है? तो मौलिक कर्तव्य सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई है, 1978 में की जाती है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मिलेगा 51A में। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में कितने होते हैं? 0 होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से। ये किस में बताया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 188 है। कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा अनुच्छेद 76 में। भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं तो यह मिलेगा अनुच्छेद 76 में, 76 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? 189 क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा अनुच्छेद 85। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे सदन समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का गैप हो सकता है दो सदनों के बीच में। और यह भी ध्यान रखिएगा, सदनों के किसी भी सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ये अनुच्छेद 85 में ही बताए गए हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 190 है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो बताया था दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हो चुका है और यहां पर बताया था कि संयुक्त अधिवेशन इमरजेंसी 108 में लगती है। तो ऑप्शन यहां पर बी यहां पर सही होगा। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्ष कौन बनता है? लोकसभा का अध्यक्ष यहां पे अध्यक्ष बनता है। 191 अब तक 3 बार आ चुका है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अब है किस संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान? अभी आपने देखा था, यहां पर पूछा था 108, और यह प्रश्न दोस्तों रिपीट हो चुका है। इसका भी आंसर ऑप्शन बी आएगा, अनुच्छेद 108 लोकसभा अध्यक्ष इसका होता है। अब तक 3 बार आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो फ्रेंड्स यहां पे राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में आपको ये मिलने वाला है। दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का यहां पर अधिक समय नहीं होना चाहिए, अनिवार्यता का उल्लेख है। बताएगा ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी हमने व्याख्या में देखा था, व्याख्या में हमने अनुच्छेद 85 को पढ़ा था, वहां पर यह बातें बताई गई है। चलेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति? अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 123 यहां पर यह सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय, देखिए अभी हमने दो चीज देखे थे, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक तो राष्ट्रपति वाला हो गया है, अब सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय में यह पूछा गया है कि महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है अनुच्छेद 124 में बताया गया है। और 129 दोस्तों ये ध्यान रखना, 143 भी ध्यान रखना। 129 में क्या बताया गया है? अभिलेख के न्यायालय, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस निर्णय होते हैं उसे हम अभिलेख के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य में उसका हम रेफरेंस ले सकते हैं। और 143 में 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 196 है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल कितने भागों में विभक्त किया गया था? कुल कितने भाग थे भारतीय संविधान के मूल संविधान में? तो फ्रेंड्स यहां पर थे ऑप्शन डी, यानी 22 भाग थे। अनुच्छेद 56, 356 का संबंध किस अनुच्छेद किससे है? 356। तो देखिए 356 है यहां पर राष्ट्रपति शासन से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर जैसे है वित्तीय आपातकाल 360 में, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में,
और संविधान संशोधन की बात करें 368 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर है 198, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 198 का सही आंसर दोस्तों आपको मिलेगा 320 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। और 324 में न्याय जो चुनाव आयुक्त है उसके बारे में बात की गई है, निर्वाचन आयोग के बारे में। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, यह बताया गया है? तो फ्रेंड्स यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 200, अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 233 में। जिला न्यायालय या अपर न्यायालय यहां पर जो लिखा गया है अनुच्छेद 233 में बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय 233 में। देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो फ्रेंड्स काफी अच्छा ये प्रश्न है कि संसद को राज्य सूची के विषयों में संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? इस प्रश्न को भी यहां पर स्टार कीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, लेवल वाला प्रश्न है। तो अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो देता है, यह देता है अनुच्छेद 249 में, 249 में। चलेंगे संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल अनुच्छेद व अनुसूचियां थी। तो जब संविधान द्वारा जो अंतिम रूप से जब पारित किया गया था उस समय कितना था ये देखना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद थे उस समय और 8 अनुसूचियां वहां पर थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन यहां पर 17 मिलेगा, ऑप्शन ये 17 सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है, सभी व्यक्तियों को धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 यहां पर देता है। देखिए 24 में यह बता रखा है कि जो बाल श्रम है यह प्रतिषेध होगा, बच्चों को कारखाना में फैक्ट्री में कार्य करने का प्रतिषेध होगा, सभी व्यक्तियों की धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता 25 में बताया गया है, और धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 26 में बताया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 206, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद किस उसमें है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स दोस्तों यहां पर मिलेगा अनुच्छेद 51 में मिलेगा। ध्यान रखिएगा 51 ए में तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, और यहां पर दोस्तों आंसर आपको मिल गया है। देखिए दोस्तों 49 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्मारकों व धरोहर का संरक्षण यहां पे बताया गया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण यह बताया गया है अनुच्छेद 50 में। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा और 51 ए में मौलिक कर्तव्य, 10 + 1 यानी टोटल 11। समान नागरिक संहिता 44 में है। देखिए दोस्तों यहां से प्रश्न बनेंगे। 41 में नागरिकों का काम और शिक्षा व लोक सहायता देना यह बताया गया है। काम में मनोवित्त दशा और महिला प्रसूति सहायता 42 में है। कामगारों को न्यायोचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना यह अनुच्छेद 43 में है। और समान नागरिकता की बात करें यह 44 में है। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिकता यहां पर लागू है। संविधान सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, सही सुमेलित नहीं है, देखना है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए 53 बोल रखा है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, और 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ये 61 में है ना, 60 में तो शपथ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, तो यह क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। देखिए दोस्तों यहां पर 15 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो औसतन यहां पर आपको 200 एमसीक्यूज मिलेंगे। लेकिन 200 एमसीक्यूज के माध्यम से आपको यहां पर जो प्रश्न मिल रहे हैं कम से कम 500 से लेकर 600 या 700 के आसपास क्वेश्चन हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कल आप इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। 10 से लेकर 12 बजे तक इसकी पीडीएफ कल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों 72 में है क्षमादान शक्ति, और 71 की बात करें तो यहां पर यह बोल रखा है कि जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाएगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में है?
तो जी हाँ, ये होगा अनुच्छेद 214 में। तो राज्य का यहाँ पर एक न्यायालय होगा, ये 214 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये आपको मिलेगा 137 में। और देखिए दोस्तों 129, जैसे अभी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का एक अभिलेख का न्यायालय होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 212 राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति। देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्यपाल को अध्यादेश देने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल को अध्यादेश देने की जो शक्ति है ये किस में है? 213 में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। यह प्रश्न फिर रिपीट हो चुका है, तो अनुच्छेद 71 में है। देखिए राष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 58 में, और यहीं पर दोस्तों बात करें 71 में, तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव संबंधी यहां पर विवाद होता है, चाहे राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो। केग के कार्यों का वर्णन, तो जी हाँ 149 है। केग की शपथ और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ये कहां पर बताया गया है? 148 में बताया गया है। तो यहां पर ये बातें हैं। और देखिए दोस्तों 150 में यह बताया गया है कि भारत सरकार के खातों का लेखा प्रारूप कितना होगा, कैसा होगा, ये 150 में है दोस्तों। यहां पर हाँ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख, ठीक है, अनुच्छेद 38 में आपको यह मिलने वाला है। अंतरराज्यीय जल विवाद संबंधी, देखिए दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको यह याद हो जाएगा। तो जल संबंधी विवाद के संदर्भ में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो देखिए दोस्तों ये अनुच्छेद 262 में है। अंतरराज्यीय जल संबंधी विवाद 262 में है। देखिए दोस्तों 250 की बात करते हैं, तो आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ये 250 में बताया गया है। राज्यसभा राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, ये 249 में बताया गया है। और 262 में अंतरराज्यीय जल संबंधी बातें। संचित निधि और आकस्मिक निधि, तो संचित सा 67 और 66 की बात करें तो यहां पर आकस्मिक निधि। देखिए दोस्तों संचित निधि की बात करें तो 266 यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए। संचित निधि का वर्णन, देखिए संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर, यहां पर आपको मिलेगा ए, अनुच्छेद 266 है। 67 में आकस्मिक निधि आपको मिलेगी। पंचायती राज में वित्त संबंधी उपबंध, तो फिर से एक बार प्रश्न रिपीट हो चुका है और इसका आंसर है आई। देखिए आरक्षण डी में है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। यहां पर पिछली बार वहां पर ऐसा पूछा था कि आरक्षण किस में है, तो डी वाले में था। अब वित्त संबंधी पूछा है तो वित्त है आई में, और ई में कार्यकाल है पंचायती वित्त आयोग, और के की बात करें तो निर्वाचन आयोग है। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? QRTY। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपको मिलेगा टी में। देखिए दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो यहां पर मिलेगा ना, ये है टी में। जैसे वाई अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था वाई वाला, तो वाई में है वित्त आयोग नगर पालिका के लिए, संरचना है आर में, और नगर पालिका का गठन है क्यू में। तो गठन और संरचना क्यू आर में, वित्त वाई में, और टी की बात करें 243 टी में, तो आरक्षण संबंधी बातें हैं। तो आप दोस्तों ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आप देखिए नगर पालिका जो यहाँ पर जो पंचायती राज है ना, उसमें आपको मालूम है कि डी में आरक्षण है, और नगर पालिका में जो आरक्षण है वो टी में आरक्षण है। तो डी टी आरक्षण आप ऐसे याद करना, डी टी आरक्षण। डी मतलब ये किसके लिए है? ये ग्राम पंचायत के लिए है, और टी की बात करें तो ये नगर पालिका के लिए है। तो कोशिश दोस्तों ऐसे याद करना कि देखिए रिपीटेड होते ना, तो आप दोनों को एक एक साथ याद करने की कोशिश करना, ऐसे में आपको याद हो जाएंगे। जिला योजना समिति, तो देखिए दोस्तों यूकेपीएससी का ये प्रश्न है और इसका आंसर आपको मिलेगा ZD। अब देखिए दोस्तों यहां पर नगर पालिका का निर्वाचन, निर्वाचन यहां पर ZA है। देखिए 243 के अगर आप देखोगे तो यहां पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन है, और यहां पर 243 ZA की बात करें तो यह क्या है? नगर पालिका है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो ZA, कजा, कजा यानी निर्वाचन के लिए, तो के ZA नगर पालिका का निर्वाचन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, तो 32, देखिए सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। तो फ्रेंड्स दोस्तों यहां पर ये प्रश्न थे। देखिए दोस्तों यहां पर केवल हमने वो प्रश्न रखे थे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए दोस्तों 220 एमसीक्यूज हैं, लेकिन एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुए हैं, तो लगभग 200 एमसीक्यूज यहां पर हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और 200 एमसीक्यूज के माध्यम से आपको 500 प्लस जो महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान के वो आपको प्रोवाइड करवाए हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों इतने एमसीक्यूज थे, 200 के आसपास एमसीक्यूज हैं। वैसे तो 220 21 है, लेकिन लगभग 20 के आसपास रिपीटेड हैं, तो औसतन यहाँ पर 200 हैं। तो 200 एमसीक्यूज के माध्यम से हमने 500 प्लस संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखे हैं जो फैक्ट वाले थे। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये तो फैक्ट वाले थे ना, इसके अलावा एक क्लास और आएगी जहां पर 50 एमसीक्यूज की हम यहाँ पे संविधान का डिस्कस करेंगे, और वहां पर वो जो क्लास होगी वो टफ लेवल वाले के लिए होंगी, यानी वहां पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। ये फैक्ट वाले थे, वो कॉन्सेप्ट वाले आएंगे, और संविधान का आपका एक भी प्रश्न फिर बाहर नहीं छूटेगा। तो यहां पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद।